अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हज़्ज़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा व बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बाद खतीब यूरोप व एशिया जो मॉरिशस भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिताबत के डंके बजा करके अभी अभी मॉरिशस से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद साहब क़िबला मंज़री। बहुत अच्छा इंतखाब किया है मुफ्ती साहब ने कि मुफ्ती इरशाद साहब क़िबला को खिताब के लिए आपके दरमियान इंशाअल्लाह इन्होंने अभी कुछ देर में पेश करेंगे, आपके रूबरू आएंगे। हज़रात, अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र मुंबई की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार साहब क़िबला नूरी, वो पढ़ रहे थे। आपने कैसा सुना है आप खुद जानते हैं। मुंबई से आने वाले को आपने जैसा सुनना चाहिए था वैसा नहीं सुना। हाँ, आपको देखना चाहिए ये मेहमान बाहर से आए हैं। मुंबई जाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, कोई आदमी आसानी से नहीं आता है। ये आए आकर के चले गए, लेकिन आपने जैसा सुनना चाहिए था वैसा नहीं सुना। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये दूसरे राउंड में आएंगे, थोड़ी लाज रख लेना। ये मुंबई से आए हैं, इनकी थोड़ी थकन आपकी अच्छी समातों को देख के दूर हो जानी चाहिए। हसन नौशाही साहब भी आएंगे, वो तो आपको खुद ही बुलवा लेंगे। ज़रा मोहब्बत से एक मरतबा बोल दें सुबहान अल्लाह और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। हज़रत मुफ्ती अजीम अब्दुल अजीम साहब क़िबला मंज़री की दस्तार बंदी जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ पे हो चुकी है, लेकिन अब नबीर आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरसलान रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके हाथों से फिर आप इनकी दस्तार बंदी का वो मंजर अपनी आंखों से समात फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे और इन्हें इनके वालिदैन के लिए, इनके दोस्तों के लिए, इनके अहबाब के लिए, बस्ती वालों के लिए, सब के लिए परवरदिगार आलम खैर का ज़रिया बनाए। यहाँ उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला जो पूरे इलाके को अल्हम्दुलिल्लाह संभाले हुए हैं, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। वो तशरीफ़ फरमा है, यकीनन एक अजीम हस्ती है ये, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। अपने इल्म के मुताबिक इनका अमल। मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब क़िबला को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी नमाज़ें पंजगाना बजमात अक्सर अदा होती है। ये बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। ए भैया यार ढाटा खोल लो यार, चेहरा दिखा दो। हाँ, ज़रा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है। मुफ्ती गुल हसन साहब क़िबला तवज्जो फरमाएं कि तुम में बेहतरीन वो शख्स वो है कि जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। इन उलमा की ज़िंदगी कुरान सीखने में गुजरती है। पहले कुरान सीखते हैं, फिर कुरान सिखाते सिखाते इनकी ज़िंदगी पूरी सर्फ हो जाती है, गुजर जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात तवज्जो फरमाए, इल्म दीन का तलब करना भी आपने हज़रत मुफ्ती कासिम साहब क़िबला मंज़री से सुना कि इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। उसको सीखना चाहिए, उसे जानना चाहिए कि हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, नमाज को कैसे अदा करना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई भी काम आदमी बगैर सीखे नहीं करता। पहले हजरात उसमें जो है वो मतलब क्या है महारत हासिल करता है, पहले उसमें जानकारी हासिल करता है, एक्सपीरियंस लेता है, तब जाकर के उसके पेरेंट्स उसको दुकान खुलवाते हैं
तब जाकर के उसके घर वाले उसको काम उसका स्टार्ट करवाते हैं। इसलिए कि अगर उसको हजरात गिरामी उसमें नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा तबाह हो जाएगा। आप जानते हैं पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, पैसा कितनी मेहनत से इकट्ठा किया जाता है। पैसे की कीमत अगर पूछनी है तो उस बाप से पूछो, अल्लाह अकबर, जो दिन में भी परेशान रहता है और रात को भी मेहनत करता है, जो रिक्शा खींच करके अल्लाह अकबर पैसा इकट्ठा करता है। माँ तो घर के आंगन में बैठी रहती है, एक बाप है जो पैसे की खातिर विदेश गया, अल्लाह अकबर अपनी मेहनतों मशक्कत को निचोड़ के सैलरी पे सैलरी कमाता रहा। एक बाप है अल्लाह अकबर जो धूप में जलता रहा। एक बाप है अपनी हथेली पे जान रख कर के गाड़ी को ड्राइव करता रहा। अल्लाह अकबर कभी देखो बिजनौर है तो कभी अल्लाह अकबर बंगाल की खाड़ियों में है, कभी कश्मीर की वादियों में है। अल्लाह अकबर कबीर अपनी जान को हथेली पर रख करके वो पैसा इकट्ठा करता है, सुबह को निकलता है, अल्लाह के भरोसे पर चला जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो पैसे की कदर आप उससे मालूम करो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को पहले काम सिखाते हो, उसके बाद काम डलवाते हो, उसके बाद उसका काम वो शुरू करवाते हो, इसलिए कि पैसा बर्बाद ना हो जाए, पैसा तबाह ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, जो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन अमल नमाज है, रसूलुल्लाह को पसंद है, खुदा को पसंद है, उसको बगैर सीखे आदमी पढ़ने की कोशिश करता है। आका फरमाते हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन काम यह है कि बाजमात नमाज पंजगाना अदा जो कर रहा है, यह सबसे अच्छा काम है। तेरी खेती से अच्छा है नमाज पंजगाना को बाजमात अदा करना। अल्लाह अकबर, तेरे काम काज से बेहतर है, तेरी दुकानदारी से बेहतर है, दुनिया के हर काम से बेहतर है। दुकान बनाने, मकान बनाने, शोरूम बनाने, फैक्ट्री चलाने, अल्लाह अकबर, इसकी और उसकी मजदूरी करने से बेहतर सबसे अच्छा अमल मुस्तफा फरमा रहे हैं नमाज है। अल्लाह पाक उन बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह उन मोमिनों को सलामत रखे जिनकी नमाज पंजगाना भी अदा होती है। सर्दी की लंबी लंबी रातें हैं, हमने देखा है तहज्जुद आकर के अदा कर रहे हैं, कुरान खोल करके बैठ रहे हैं। उलमा फरमाते हैं ये ऐसा टाइम होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, पढ़ने वाला कुरान की तिलावत कर रहा है, अब उसकी तिलावत को अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते उसके पास बैठे हैं और उसकी तिलावत कुरान को समात फरमा रहे हैं। अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह जिसे पसंद फरमाता है, उसे पंजगाना नमाज के साथ साथ तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमा दिया करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिर्फ 5 नमाजें फर्ज नहीं थी, तहज्जुद की नमाज भी मुस्तफा जाने रहमत पे फर्ज थी। अल्लाह अकबर कबीरा, अर्ज करना चाहता हूँ और लोगों, एक चीज जो नमाज है ये कितनी अहम है, कितनी अफजल है, इसको बगैर सीखे अल्लाह अकबर बगैर याद किए हम अदा करने की कोशिश करते हैं, बगैर सीखे हम पढ़ते चले जा रहे हैं कि अल्लाह ताला सब कबूल फरमा लेगा, अल्लाह ताला ऐसे ही कबूल फरमा लेगा। अल्लाह ने अक्ल भी तो दी है, अल्लाह ने दिमाग भी तो दिया है, अल्लाह ने अल्लाह अकबर मदरसे भी तो आपको मुहैया कराए हैं, आपके यहाँ मसाजिद भी तो है, आपके यहाँ मदारिस भी तो है, आपके यहाँ उलमा भी तो है। अगर आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ना नहीं आती तो मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब क़िबला के पास आए, इनसे अलहम्दु शरीफ को याद करें। आपको अत्तहियात याद नहीं है, अत्तहियात याद करें। आपको सना नहीं आता है, आप सना याद करें। नमाज़े जनाजा नहीं आती है, नमाज़े जनाजा याद करें। अल्लाह अकबर कबीर अर्ज कर रहा था, जिसको हमने खेल समझ रखा है, जिसको हमने आसान समझ रखा है, आओ जरा माजी में चलते हैं। अल्लाह अकबर मदीने की सरजमीन है, एक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है, उनके कान में ये आवाज आई कि दमिश्क की सरजमीन पे हजरत अबू दरदा नबी पाक की हदीस बयान करते हैं, उन्होंने अपनी बीबी से इजाजत ली, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं दमिश्क जाऊं। अपनी माँ से आकर के बोले, माँ हक माफ कर दे, दमिश्क जाऊं। बाप से बोले, अब्बा मुझे अपना हक माफ कर दो, दमिश्क जाऊं। बेटे दमिश्क किस लिए जाना चाहते हो? माँ ने कहा, बेटे लाल किस लिए जाना चाहते हो? बीबी ने कहा, सरताजे मन किस लिए जाना चाहते हो? कहा बीबी, कहा अम्मा, कहा अब्बा, कहा भाई, कहा बेटो, कहा बेटियों, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने दमिश्क जाना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दमिश्क का सफर शुरू कर दिया। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, चला नहीं जाता था, कोई सीख लग जाती थी, कोई लकड़ी जख्म में लग जाती थी, कांप जाते थे, जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती थी। अपने जख्म से गर्दो गुबार निकालते थे, रेत को निकालते थे, फिर आगे को सफर करते थे। वो चलते रहे, चलते चलते अल्लाह
अकबर। आखिरकार अपनी मंजिल को पहुंचे। दमिश्क में आपने दाखिला लिया। छोटे छोटे बच्चे खेल कूद में मशगूल थे, लहवो लईब में मशगूल थे। उन बच्चों को नबी के आशिक ने सलाम किया। अल्लाह अकबर, बच्चों को सलाम किया। आज हमारा आलम यह है, हम बड़ों को सलाम नहीं करते। हम तो अपने बाप को सलाम नहीं करते, अपनी माँ को सलाम नहीं करते, अपने चचा को सलाम नहीं करते, अपने ताया को सलाम नहीं करते। लेकिन नबी के आशिक ने खेलते हुए बच्चों को सलाम किया और फिर बच्चों से दरियाफ्त किया कि दमिश्क की जामे मस्जिद किधर है। बच्चों ने कहा उधर है। अल्लाह अकबर। अब ये दमिश्क की जामा मस्जिद में पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू दरदा ने जब इनको आते हुए देखा, इरशाद फरमाया, इनको इस्तकबाल करते हुए मेरे पास तक लाओ, इसलिए कि इनके वजूद से आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने की खुशबू आ रही है। ये नबी के शहर से आ रहे हैं, ये मदीना तैयबा से आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हजरत अबू दरदा के पास पहुंचे, जाकर के सलाम किया। कहा अबू दरदा, मेरा अल्लाह जानता है, मेरे रसूल जानते हैं, मैं किसी और काम के लिए दमिश्क नहीं आया हूँ, मैं किसी और गर्ज से दमिश्क नहीं आया हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा मैंने सुना है तुम एक नबी पाक की हदीस याद है। अल्लाह अकबर, तुम उसे सुनाते हो, तुम नबी पाक की हदीस बयान करते हो। मैं अपने आका की हदीस सुनने आया हूँ, मैं अपने आका की बात सुनने आया हूँ, मैं अपने आका का कौल सुनने आया हूँ। आज तो जगह जगह नबी की बात करने वाले मौजूद हैं, उलमा मौजूद है, इसलिए जलसों की अहमियत कम होती चली जा रही है। अल्लाह 2 रुपए अता फरमा दे, आदमी प्रोफेशनल बनता है। हमारा काम नहीं है जलसों में जाना, हमारा काम नहीं है सुभान अल्लाह बोलना, गरीबों का काम है सुभान अल्लाह बोलना। मजलिस में जाना गरीबों का काम है। मैं कहता हूँ गरीब का काम नहीं है, नबी के गुलाम का काम है सुभान अल्लाह बोलना, नबी के आशिकों का काम है। महफिल मिलाद में आना, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, जब तक खुदा का हुक्म नहीं होता पत्ता भी नहीं हिलता। अरे तू कौन होता है नबी की महफिल में ना आने वाला? तू कौन होता है यहाँ सुभान अल्लाह ना बोलने वाला? अपनी किस्मत पे रो, अपनी किस्मत पे मातम कर कि अल्लाह ने तुझे पसंद ही नहीं किया कि तू अल्लाह की तारीफ बयान करे। सुभान अल्लाह बोलना किसी मौलाना के बाप की तारीफ नहीं, खुदाए पाक की तारीफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह माशा। मैं तो बड़ा हूँ मौलाना, ये अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी देर महफिल मिलाद में बैठना पड़ता है, बहुत लंबा खींच देते हैं। मैं कहता हूँ बताओ तो सही, चलो मैंने तुम्हारा मान लिया, तुम्हारा उज्र मुझे कबूल है कि चलो गर्मियों में रात जो है लंबी नहीं होती, अब तो बड़ी बड़ी लंबी रातें होती हैं। 1 बजे भी आदमी सो जाए तो फजर में आसानी से उठ जाता है, लेकिन तू तो फजर में भी, अल्लाह अकबर, सर्दियों की लंबी लंबी रातों में भी अगर तुम्हारे घर वालों से पूछा जाए बताओ बेटा तुम्हारे बाप किस वक्त उठते हैं, बेटा जवाब देता हमारे अब्बा 10 बजे उठते हैं, हमारे अब्बा 9 बजे उठते हैं। मुझे पता तो सही, अब इसमें उलमा की कमी है, जलसे की कमी है? कमी जलसे की नहीं, कमी तेरी है। तेरी रूह मुर्दा हो चुकी है, तेरे कल्ब में जान नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी से सच्चा इश्क कर ले, जमाने वाले को बता दे कि जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। और तू कौन होता है नमाज के पढ़ने के लिए ना आने वाला? खुदा तुझे बुलाता ही नहीं है। खुदा बुलाए खेत से भाग के चला आएगा, मकान से भाग के चला आएगा, दुकान से चला आएगा, बैठक से उठ के चला आएगा। अपनी किस्मत पर रोया कर, खुदा तुझे चाहता ही नहीं है कि तू खुदा की इबादत करे। खुदा ने तुझे पसंद नहीं किया, अगर खुदा पसंद कर ले तू दौड़ के आएगा। बेशक बेशक हक है भाई, बहुत अच्छे इमाम साहब। खुदा चाहे, तूने खुदा को नाराज किया है। तवज्जो है आपको? तवज्जो है बात समझ में आ रही है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ी सी दूर से आप भी कह दो सुभान अल्लाह, और थोड़ी सी दूर से कह दो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत
अबू दरदा के पास पहुंचे, जाकर के कहा अबू दरदा मेरा खुदा जानता है, मेरे रसूल जानते हैं, मैं किसी और गर्ज के लिए दमिश्क नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ तक कि लंबी मसाफत को तय किसी गर्ज के लिए दूसरी गर्ज के लिए नहीं किया, बल्कि मेरी एक गर्ज है, मेरा एक ही काम है। तुम नबी की हदीस बयान करते हो, नबी की हदीस सुनने आया हो, नबी की हदीस सुना दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू दरदा ने नबी की हदीस बयान की। हजरत अबू दरदा बोले रसूल कायनात फरमाते हैं जो दीन सीखने के लिए, अल्लाह अकबर, जो दीन हासिल करने के लिए अपने घर से चले, अपनी बस्ती से चले, अपने गांव से चले, अपने शहर से चले, अपने करिया से चले, अपनी आबादी से चले, अपने महल्ले से चले, जहां तक भी उसको पहुंचना है, जहां भी आलिम उसको मिलते हो, जहां भी नबी की हदीस सुनाने वाले मिलते हो। अगर जोया में हो, फतेहपुर से जोया तक का सफर किया, अगर नबी की बात सुनाने वाला अमरोहा में है, फतेहपुर से जाने वाला शख्स अमरोहा जाकर के नबी की हदीस सुन रहा है, मुरादाबाद में जाकर के नबी की बात सुन रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने घर से जहां तक भी सफर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। और जो दीन सीखता है, जो दीन हासिल करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी फरमाते हैं जो बिलों के अंदर चूंटियां होती हैं वो भी उसकी मगफिरत की दुआ करती है। जो समंदरों के अंदर, पानियों के अंदर मछलियां होती हैं वो भी उसकी मगफिरत की दुआ करती हैं। आसमान वाले उसकी भलाई की दुआ करते हैं, अहले जमीन उनकी भलाई की दुआ करते हैं। तवज्जो फरमाइए, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क के चीन जाना पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। इल्म दीन क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक बादशाह के बेटे की कहानी है। अल्लाह अकबर, बेटे का नाम है मामूर रशीद। उनके बेटे जब पढ़ने लिखने के लायक हुए, उन्होंने अपने बेटे से कहा बेटे पहले कुरान पढ़ो, बेटे पहले दीन हासिल करो, असली तालीम बाद में है, दुनियावी तालीम बाद में है। जैसे कि आपने एक नाम सुना है औरंगजेब बादशाह का, औरंगजेब बादशाह, आलमगीर औरंगजेब बादशाह, ये कितने बड़े आशिक रसूल थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, आज मैंने इनके हवाले से एक बात बड़ी दिल को छू गई जो आप पढ़ते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह की रजा के लिए हमारी मदद कीजिए। सरकार को औरंगजेब बादशाह आलमगीर ने अपनी तलवार पे सरकार गौसे आजम का नाम लिखवाया हुआ था। गौसे पाक का नाम औरंगजेब बादशाह की तलवार पे लिखा हुआ था, कंधा हुआ था। गौर फरमाए, औरंगजेब बादशाह किसी और मसलक से नहीं है। सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो, हम अहले सुन्नत में अल्लाह ने गौसे आजम को रखा है, अहले सुन्नत में गरीब नवाज को रखा है, अहले सुन्नत में साबिर पाक को रखा है, अहले सुन्नत में औरंगजेब आलमगीर को रखा है। औरंगजेब आलमगीर इतने बड़े कादरी थे, इतने बड़े कादरी थे, इतने बड़े कादरी थे, आपकी तलवार पे भी गौसे पाक का नाम लिखा हुआ था। उसी तलवार से दुश्मनाने इस्लाम को धूल चटाई है औरंगजेब बादशाह ने। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार औरंगजेब बादशाह के बेटे जब हाफिज कुरान बने, इस्लाम क्यों आगे न बढ़ता, इस्लाम क्यों न फैलता? बादशाहों के घर में हाफिज पैदा हो रहे हैं, आज हाफिज उसके घर में बनेगा जो गरीब होगा, जो थर्ड क्लास का नागरिक होगा। जो गरीब होगा उसका बेटा जाएगा मदरसे में, जो अमीर होगा उसका बेटा जाएगा अल्लाह अकबर स्कूल में, उसका बेटा जाकर के अल्लाह अकबर असली तालीम हासिल करेगा, इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन होगा। गरीब का बच्चा जाएगा मदरसे में। अल्लाह अकबर कबीरा। हकारत की नजर से देखने वालों मदरसों को कान खोल करके सुन लो, मदरसों को हकारत की नजर से न देखो। मदरसे तो वो हैं जो तुम्हारी नमाज़े जनाजा और मगफिरत की दुआ करने के लिए तलबा पैदा नहीं, अल्लाह अकबर, उलमा पैदा करते हैं। और इनकी शान उस वक्त नजर आती है जब किसी का बेटा मुसल्ले पे जा करके अपने बाप की नमाज पढ़ाता है, रब की रहमत को जोश आता है। हमने मरने वाले के अमल ना देखे, इसके बच्चे के अमल देखे हैं, इसकी मगफिरत फरमा दी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
औरंगजेब बादशाह के बेटे बन गए हाफिज कुरान। कल अल्लाह जाओ अपने दादा को कहो मुबारकबाद, दादाजी हाफिज कुरान बन गया। शाहजहां नाम है औरंगजेब बादशाह के वालिद माजिद का पोते मुझे खुशी नहीं है, अपने बाप से कह दे मुझे तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन मेरा बेटा औरंगजेब हाफिज बनेगा। दादाजी क्यों, इसका मतलब तो समझाए। बोले बेटा मतलब ये है क़ियामत के दिन हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे ताज बना जाएगा। मैं तो दादा हूँ, औरंगजेब के सर पे बनेगा ताज, खुशी उसे होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने आकर के कह दिया दादाजी ये कह रहे हैं खुशी तो औरंगजेब को है, ताज तो क़ियामत के दिन औरंगजेब आलमगीर के बनेगा, हमारे कौन सा ताज सर पे बांधा जाएगा। इतना सुना औरंगजेब बादशाह पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करते हैं, अखंड भारत पे हुकूमत है। आज तो बढ़ चुका है ये भारत, कई हिस्सों में तकसीम हो चुका है ये मुल्क हिंदुस्तान। पाकिस्तान इसी से निकला, बांग्लादेश इसी से निकला, श्रीलंका इसी से निकला, अरे बोलो निकला कि नहीं निकला, नेपाल भी इसी से निकला। अल्लाह अकबर कबीरा। पाकिस्तान इसी से निकला। उस वक्त तो सब एक था, अखंड भारत था। इतने बड़े मुल्क पे औरंगजेब हुकूमत करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही इस्लाम ने कैसे कैसे हीरे और मोती पैदा किए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम या औरंगजेब बादशाह ने कहा शाहजहां मेरे वालिद माजिद ये कहते हैं कि मैं हाफिज कुरान बनूं तो मेरे अब्बा को खुशी होगी। हजरात इल्म दीन हासिल करने के लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं होती है। 50 साल के लिए भी मदरसे का दरवाजा खुला हुआ है, 20 साल के लिए भी मदरसे का दरवाजा खुला हुआ है, 70 साल 75 साल के बुजुर्ग के लिए भी मदरसे का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन उनके बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने मदरसे के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिन्होंने मदरसों के दरवाजों पर ताले लगा दिए, मदरसे का दरवाजा खुलता ही नहीं। दरवाजा खुलता है तो नमाज जनाजा के लिए, दरवाजा खुलता है तीजे के लिए। अल्लाह अकबर। मैं आप किसी को मतलब क्या है, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ की बात नहीं है। अल्लाह अकबर कई जगह की बात हो सकती है कि आज मदरसों के दरवाजे खुले हैं तो अल्लाह अकबर कबीरा मरने वालों के लिए खुले हैं। मदरसे के दरवाजे मरने वालों के लिए नहीं है, मदरसे के दरवाजे जिंदा लोगों के लिए खुलते हैं। मदरसा इंसान बनाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर खैर चाहो तो मदरसे में कुरान की तालीम, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चों को मत कुरान की तालीम से आरास्ता पेरास्ता करो, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिए, अर्ज करना चाहता हूँ औरंगजेब बादशाह ने फौरन ही कुरान को खोला, याद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक के 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने बीते, 5 महीने बीते, 6 महीने गुजर गए। 6 महीने जैसे ही गुजरे हैं सरकार औरंगजेब बादशाह पूरे हाफिज कुरान बन के अपने वालिद माजिद शाहजहां की बारगाह में आए, सलाम पेश किया। बाबा जी सलाम अस्सलाम वालेकुम, तुम्हें मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। भारत के बादशाह है, पूरे भारत पे हुकूमत करने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बाप शाहजहां से कह रहे हैं पूरे कुरान का हाफिज बन के आया हूँ, हिम्मत क्यों हारते हो कि मौलाना हमारी जबान नहीं पलटती है, हिम्मत क्यों हारते हो, उम्र बहुत हो गई है, हमसे पढ़ने नहीं आएगा, हम याद नहीं कर पाएंगे। हिम्मत करना तुम्हारा काम है, याद कराना परवरदिगार का काम है। तो हिम्मत तो कर, 50 साल को न देख, 75 साल को न देख, अल्लाह मदद करेगा तो 75 साल ही में नमाज याद हो